डेका वर्सेस ट्रेन होता क्या है, क्या इफेक्ट आएगा, क्या साइड इफेक्ट आएगा, क्या इनको इकट्ठा चलाया जा सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। वीडियोस अलग अलग शॉर्ट्स पे भी बनाई, अलग अलग चीजों पे बन रही है। आज का वीडियो हमारा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं डेका चला रहा हूँ साथ में ट्रेन चला लूँ, या ट्रेन चला रहा हूँ साथ में डेका चला लूँ। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए कि डेका वर्सेस ट्रेन होता क्या है, कौन सी इस चीज पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या साइड इफेक्ट आएगा। वीडियो में जाने से पहले ये दो नंबर नोट कर लो, एक नंबर नया ऐड हो गया बीच में। एक तो नमन सर का 9878301160, जो साक्षी मैम का 7901791254। तो इसमें सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई पेप्टाइड से रिलेटेड क्वेरी है, कोई चीज बाय करनी है, या वट एवर योर कोर्स, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, या हमारी टीम में एनरोल करना है, आप इनसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई आएगा। फोन इस नंबर पे लगेगा ही नहीं, लगेगा तो कोई उठाएगा नहीं, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट, आज का हमारा वीडियो रहेगा डेका वर्सेस ट्रेन, प्लस ये भी बात करेंगे कि क्या इनको इकट्ठा चलाया जा सकता है, ठीक है। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। जैसे कि मैंने बताया, डेका वर्सेस ट्रेन, डेका और ट्रेन दोनों ही 19 नॉर फैमिली के ड्रग हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं या जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में, उन्हें ये जरूर पता है कि डेका और ट्रेन जो है वो 19 नॉर के ही ड्रग्स हैं, दोनों 19 नॉर फैमिली के, ठीक है। तो 19 नॉर फैमिली के दो ड्रग्स, इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये इकट्ठे चलाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं दोनों का। डेका क्या है? डेका ओल्ड स्कूल बल्किंग कंपाउंड है, ठीक है, जिसको आपको पता है कि ज्वाइंट, जिन लोगों को पेन कर रहा होता है, अब तो डॉक्टर्स उनको भी रेकमेंड करते हैं, तो ज्वाइंट पेन, साइज और स्टडी गेन्स के लिए डेका को चलाया जाता है। लेकिन ट्रेन जो है इसको हम द बीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हार्डनेस, स्ट्रेंथ, बॉडी रिकम्पोजिशन और इनसेन न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग के लिए इसको चलाया जाता है। जिन लोगों ने ट्रेन को यूज किया उन्हें पता है इनसेन न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग का क्या मतलब है। ट्रेन की वीडियो मैंने जब बनाई थी, या मैं जब ट्रेन के बारे में बात करता हूँ ना, तो मैं रजत दलाल की एक लाइन जरूर बोलता हूँ कि कुछ भी खा लो लेकिन ट्रेन लगा लो, बॉडी बन जाएगी, ठीक है। उसमें रीजन क्या है? क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन पार्टीशन ये करता है ना, वो कंसेप्ट इतना ज्यादा इसका हाइप्ड है, हाइप्ड इन द सेंस इतना ज्यादा प्लस पॉइंट है इसका ये, कि बाकी सब चीजों को ये डाउन कर देता है। बॉडी रिकम्पोजिशन में इसको यूज किया जा सकता है। कर तो देखो, इसको फर्स्ट टाइमर भी सकता है, बिगिनर भी इसको ट्रेन को यूज कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसका कोच कैसा है, उसके कोच को कितनी नॉलेज है। अब अगर तो माइक्रो डोजिंग कर रहे हो, माइक्रो डोजिंग में ट्रेन करो, टेस्टा करो, फलाना करो, जो मर्जी करो, रिजल्ट आएंगे और अच्छे लेवल पर रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप मैक्रो डोजिंग कर रहे हो, अब आप स्टार्टिंग में ही किसी इंसान को ट्रेन उसने चलाया है, फर्स्ट साइकिल है, ट्रेन एसिडेड ही मान लो आप चला रहे हो, और स्टार्टिंग में 300 to 600 mg उसको दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी तो मतलब उसके ऑर्गन्स तो जाएंगे ना, ठीक है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो बोथ आर 19 और व्हिच मींस बोथ इफेक्ट्स प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन पाथवेज। एक चीज गायनों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब कभी डेका की बात करते हैं कि वाटर रिटेंशन होगी, गायनो हो जाएगा। गायनो सिर्फ एस्ट्रोजन से नहीं होता, ये मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बोला है, आप लोगों ने कई और लोगों की वीडियोस में भी सुना होगा कि गायनो, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ एस्ट्रोजन से नहीं होता। लेकिन जब आप ट्रेन यूज करते हो या 19 नॉर का कोई भी ड्रग यूज कर रहे हो, एनपीपी हो गया आपका, डेका हो गया आपका, ट्रेन हो गया, सुपरड्रोल हो गई, कोई भी हो गया, तो आप प्रोलैक्टिन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन भी चेक करवाया करो, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्यों चेक करवाया करो? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन भी गायनो से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करता है। गॉट इट? सो बोथ कैरी सीरियस हेल्थ रिस्क इफ अब्यूज। और नॉर्मली लोग डेका और ट्रेन को तभी चलाएंगे जब उन्होंने अब्यूज करना है। अगर जेन्युइनली चलाना है तो अब्यूज होगा ही नहीं, और डेका और ट्रेन इकट्ठे चलेंगे नहीं। डेका और ट्रेन जो इकट्ठे चलाएगा वो जनरली अब्यूज ही कर रहा होगा, एंड इफ यू विल अब्यूज यू विल गेट सीरियस हेल्थ रिस्क्स। ओके, तो बात करते हैं डेका की डाउन साइड क्या है। सबसे पहले डेका डिक, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है डेका को यूज करने से, जिसको डेका डिक बोला जाता है, ठीक है, और लंबे समय तक रहता है। सेकंड, ब्लोटिंग एंड वाटर रिटेंशन, डेका यूज हो रहा है, लंबा एस्टर है, ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन देता है, सबको पता है, जिनको नहीं पता उनको पता लग गया। प्रोजेस्टेरोन साइड के साइड इफेक्ट्स भी इसमें आते हैं, जिसके अंदर गायनो रिस्क भी होता है, चाहे आप एआई यूज कर रहे हो। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे अभी इस पे पूछा इंस्टाग्राम पे, सर मैं
यूज तो एआई कर रहा हूँ, तो अपने एक्सटेन में नहीं यूज करी, उसके बाद अरोमोसिन भी यूज करी, स्टिल मैं गायनो के इश्यूज मुझे फेस हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें ये रिप्लाई किया, आप एक बार अपने प्रोजेस्टेरॉन को चेक कराओ, क्योंकि प्रोलैक्टिन को चेक कराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन साइड इफेक्ट्स जो आपके हैं वो डेका की वजह से आते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले आता है गायनो, जो कि अगर आप एआई यूज कर भी रहे हो, अरोमेटिस इनहिबिटर यूज कर रहे हो, तो भी आपको गायनो के रिस्क विद डेका रहते हैं। ठीक है, कार्डियो, हाँ, पीसीडी स्लो हो जाएगी, पीसीडी बहुत लंबी जाएगी, डेकाटिक होगा। जब कभी हम डेका की पीसीडी पे जाते हैं तो डेका से स्विच करते हैं टेस्टा पे, देन जाके हम लोग लो डोज ऑफ टेस्टा पे रहते हैं बहुत देर के लिए, मैंने डेका की वीडियो में बताया। उसके बाद हम लोग जाके पीसीडी प्रॉपर जो सम्स वगैरह इंक्लूड कर पाते हैं, जिससे हम, क्योंकि जब जितनी देर टेस्टा चलेगा तब तक सम्स इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं होगा, एचसीजी वगैरह कोई काम नहीं करेंगे, तब करेंगे जब हम टेस्टा भी बंद कर देंगे। सो अगर आपने 4 महीने डेका चलाया है और आप पीसीडी के बारे में सोच रहे हो, तो आप क्या करते हो, डेका से टेस्टा पे हॉप करते हो लो डोज के ऊपर, एंड देन यू विल गो टुवर्ड्स योर पीसीडी। ठीक है, आफ्टर अ मंथ और 2 कार्डियो इंपैक्ट यानी कि हार्ट के इश्यूज आते हैं, लेकिन स्टिल ये इसकी मेंटल एग्रेशन ट्रेंड के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो कई जगह पे इसको माइल्ड कंपाउंड भी कहा जाता है, जब राइट डोजेज पे इसको ट्रेंड के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी कि ट्रेंड इसके कंपैरेटिवली ज्यादा टॉक्सिक है। तो अब ट्रेंड के डाउन साइड देखिए, सबसे पहले ट्रेंड कफ, जिन लोगों ने ट्रेंड मैक्रो डोजिंग में लगाया है उन्होंने ट्रेंड कफ जरूर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी होगी या सुना भी होगा। नाइट स्वेट्स एंड इंसोम्निया बिल्कुल ट्रेंड के साथ, क्योंकि जो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स ना होने की वजह से प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स का मतलब साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो नाइट स्वेट्स और इंसोम्निया होना बहुत नॉर्मल बात है। एग्रेशन एंड मूड स्विंग्स, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन, किडनी स्ट्रेस, हाई बीपी, एम्पलीफाइड प्रोलैक्टिन इश्यूज। प्रोलैक्टिन इश्यूज इसमें भी हैं, लेकिन जो प्रोलैक्टिन इश्यूज इसके आते हैं वो एम्पलीफाइड होते हैं, यानी कि उससे डेका से ज्यादा प्रोलैक्टिन इश्यूज हमें ट्रेंड के साथ देखने को मिलते हैं। कंसिडर्ड एज द मोस्ट टॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक एनाबॉलिक कंपाउंड अगर लंबे समय तक चलाओ। रिपीटिंग, अगर लंबे समय तक चलाओ। लाइक कल ही हमारे क्लाइंट है, हो सकता है वो वीडियो भी देखे हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि सर मैं ट्रेंड नहीं चलाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेंड के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने उन्हें यही रिप्लाई किया था कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर माइक्रोडोजिंग, ठीक है, तब नहीं आती, क्योंकि रीजन ये रहता है माइक्रोडोजिंग में बहुत कंपैरेटिवली लो डोज होती है। जैसे मैंने अब जब ट्रेंड चलाया लास्ट, तो मैंने आई थिंक 4 या 5 मंथ्स लगातार चलाया था। सो ऐसी दिक्कतें नहीं आती अगर माइक्रोडोजिंग में रहते हो। लेकिन अगर आप मैक्रोडोजिंग में हो तो जितने ये बताए हैं 90% कवर करेगा। ट्रेंड कफ भी आएगी, नाइट स्वेट्स एंड इंसोम्निया, नींद नहीं आती रात को, आती है तो रात को सोते हुए ही आपको पसीना आएगा बहुत ज्यादा। नाइट स्वेट्स यानी कि एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स कहीं ना कहीं कवर करता है, उस लेवल पे नहीं करता लेकिन करता है थोड़े बहुत। अग्रेशन आता है बहुत ज्यादा लोगों को, मूड स्विंग्स रहते हैं, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन रहता है, क्योंकि जब जैसे जैसे आपका ये जो ब्लड रोटेशन रहती है उसकी वजह से ब्लड गाढ़ा भी होगा, यानी कि विस्कस भी होगा, विस्कस होने की वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन भी आता है, किडनी पे स्ट्रेस आने के चांसेस होते हैं ट्रेंड की वजह से, नेफ्रोटॉक्सिक इसी वजह से मैंने बोला था। हाई बीपी होगा, हाई बीपी से भी किडनी पे स्ट्रेस आएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका खराब होगा। एम्पलीफाइड प्रोलैक्टिन इफेक्ट्स रहेंगे, इश्यूज जो प्रोलैक्टिन के इश्यूज माइल्ड है डेका के साथ, वो इसके साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कंसिडर्ड एज द मोस्ट टॉक्सिक, मैंने पहले भी बोला। तो इन दोनों में से वर्स्ट कौन सा है, उससे पहले जाने से पहले हम वो चीज कवर करते हैं, क्या दोनों को इकट्ठे चला सकते हैं। देखो मैंने डेका के साइड इफेक्ट्स बताए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए, ट्रेंड के साइड इफेक्ट्स बताए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब जब डेका और ट्रेंड को कंबाइन करते हैं तो सोचो प्रोलैक्टिन का लेवल कहां तक जा सकता है। प्रोलैक्टिन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 19 और है, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन किस लेवल तक राइज कर सकता है। प्लस प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट्स ये दे रहा है आपको, गायनो 100% होने वाला है जब आप इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन करोगे। बहुत से लोगों को मुझे तो नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ, बट साइंस हैज नथिंग टू डू विद मुझे नहीं हुआ। ठीक है, आपको क्या पता कि देखो बहुत सारे कोचेस क्या करते हैं, बहुत सारे एथलीट्स को लगता है कि अगर मुझे इससे रिजल्ट मिल गया या अगर मुझे इससे साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, ठीक है, तो वो आगे भी बोल देंगे। और आंसर भी यही होता है। मान लीजिए मैं किसी कोच के पास गया, मैंने बोला कि सर आपने ये चलवाया तो मुझे रिजल्ट नहीं, और मेरे साथ ये हुआ था, तो मुझे पता क्या बोला गया था, मुझे बोला गया यार तुझे ही हुआ है, मुझे तो नहीं हुआ, मैं भी तो यही चला रहा था। बट दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कोई कपड़ा भी लेने गए हो और आपको उस कपड़े में दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो आप जाके कंप्लेंट करते हो। और अगर जैसे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्समैन बोलता है कि सर पहले तो कभी नहीं आई, किसी को नहीं आई, तो फर्स्ट कंप्लेंट इज ऑल्सो अ कंप्लेंट। इसी तरह फर्स्ट साइड इफेक्ट इज ऑल्सो अ साइड इफेक्ट। मैं मानता हूं कि सारे साइड इफेक्ट सबको नहीं होते, लेकिन होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं जब आप ऐसे सॉल्ट्स को बिना नॉलेज के कंबाइन कर लेते हो। ठीक है, तो जो बेस्ट वे इज डोंट कंबाइन देम एवर। ठीक है, 19 और के 2 ड्रग्स हैं। विच इज वर्स फॉर हेल्थ, ट्रेन इज हार्शर, रेक स्लीप,
क्रशेस कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी एंड कार्डियो रिस्क। हेल्थ वाइज देखोगे तो ट्रेन बहुत ज्यादा हार्श है, किडनीज पे काम करता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट करते स्लीप भी नहीं आएगी आपको, रात को नींद नहीं आएगी, कोलेस्ट्रॉल आपका खराब हो जाएगा, बीपी हाई होगा, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर लाइफस्टाइल की तरफ देखें तो डेका जो है लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि लो लिपिड हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है, लोगों को वाटर रिटेंशन होगी, लिपिडो इश्यूज होंगे। बट देखा जाए तो माइंड के अकॉर्डिंगली और बॉडी के अकॉर्डिंगली, हार्ट के अकॉर्डिंगली, इंटरनल ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली डेका जो है वो लेस डिस्ट्रक्टिव है एज कम्पेयर टू ट्रेन, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है, ट्रेन जो है वो डेंजरस है, लेकिन डेका के साथ डेका जो है वो मैनेजेबल साइड इफेक्ट्स के साथ आता है, तो मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग लाइन में मैं यही बोलूंगा, डेका और ट्रेन जो है रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं, लेकिन हैवी प्राइस के साथ। डेका आपके लिबिडो को रूइन करेगा, ट्रेन आपकी हेल्थ को रूइन करेगा। सो कभी पहले तो इकट्ठा चलाओ मत, अलग अलग भी चला रहे हो तो प्रॉपर डोजिंग पे चलाओ। और अगर आप जानना चाहते हो कि प्रॉपर डोजिंग क्या है तो हमारा आने वाला ब्लूप्रिंट कोर्स जरूर ज्वाइन करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।